साथियों, बचपन भी बड़ा हसीन होता है। बचपन में कुछ कारनामे जो है वो बच्चे करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भगवान की मूर्त उनको कहा गया है। तो और जो वो यादें हैं बचपन की, जब बड़ा होता है तो वो हंसाते रहते हैं। स्वयं को भी जो है, दूसरों को ही नहीं, जो स्वयं भी जब याद आती है तो स्वयं भी जो है वो हंसते रहते हैं। हमारे साथ हैं बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एसोसिएशन की जिला सचिव हैं बिजनेस राणा। इनसे बातचीत करेंगे कि कौन सी वो यादें हैं जो इन्हें आज भी हंसाती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो मतलब कौन सी यादें हैं आपकी बचपन की जो आपको आज भी हंसाती हैं? देखो, वैसे तो अगर हम बचपन कहें तो यादें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ हैं जो मैं शेयर करूंगी और आज भी मतलब बड़ी हंसी आती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दूध दही की बहुत शौकीन हूँ बचपन से ही जी। और मैंने 14 साल तक नमक मिर्च नहीं खा के देखा। दूध दही के चक्कर में नमक मिर्च के टेस्ट का पता नहीं था। 14 साल तक मेरे को पता नहीं था कि भी नमक मिर्च भी खाने की चीज़ होती है। एक बार की बात है, स्कूल से आई, मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी जी। और मम्मी बाहर बैठी रहती थी। पूरे परिवार की जो लेडीज़ थी आस पड़ोस, क्योंकि गांव में वो बाहर पोली होया करती, ज्वाइंट कल्चर था एक किस्म से। तो वो जैसे घर का अंदर का काम निपटा के बाहर बैठ जाती थी सारी गली में। पोली होती थी, हमारी पोली बोलते थे उसको, बाहर जो बड़े दरवाजे वाला घर था। तो अंदर गई, जाके 11:30-12 बजे आधी छुट्टी होती थी, रिसेस बोलते थे उसको, तफरी भी कह दिया करते, तफरी। बिल्कुल बिल्कुल। जाके आरे में दूध मेरी मम्मी रखा करती गरम, वो लाल हो जाया करती मलाई। वह पूरी मलाई ऊपर तो उतारी, उसमें चीनी डाल ली, रोटी खा के चुपचाप स्कूल में चली जाऊँ थी मलाई के साथ। शाम ने जब अगले दिन वो तो जब तक मम्मी देखती, शाम तक वो हल्की फुल्की झिल्ली फिर आ जाती उस पर, क्योंकि गर्म रहता था दूध। मतलब तब तक वो कच्ची मलाई? हाँ, कच्ची मलाई होती थी। सुबह घी नहीं लिकड़ा उसमें, मम्मी ने जितना घी काटा करती उतना। बोली मलाई आज तो घी कम लिकड़ा, मलाई किसने छेड़ी है। और पापा भी मेरी तरफ ऐसे करके, उनको पता था सबको ये खा जाती है। मम्मी ने सब तो पूछा, 6 बहन भाई हैं हम, बड़ी दीदी की तो शादी हो रखी थी उस टाइम पर, लेकिन 5 बहन भाई तो हम घर में ही थे। सब की तरफ ऐसे मुंह कर रही मम्मी, किसने खाई भाई मलाई, किसने खाई? मैं बोलूँ नहीं, चुपचाप बैठी। और मैंने बताया भी नहीं, मतलब मैं खान की चोरी मैंने करी है। आज भी मतलब मैं वो बात सोचूँ ना, अगर मलाई तार के खाई तो न, और सारे बच्चा पर डांट पड़वा दी सारे बहन भाई यहाँ पे। मतलब पकड़ी नहीं गई। आज तक भी नहीं बताई मैंने, आज बता रही हूँ, क्योंकि अब तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। वरना उस दिन मेरे को डांट लगती है अच्छी खासी। ये मेरी मतलब बचपन की ये बहुत, मतलब आज भी इसे याद करती है? हाँ, याद करती हूँ। और इस तरह की एक घटना और भी है। पहले ये कच्ची कोठियाँ होती थी जिसमें नाच डालते थे, कुठले बोलते, कुठले भी नहीं, वो कोठी होती थी जिस पे दरवाजा लगा होता था। तो मेरे को वही बात, घी दूध खाने का तो बहुत ही शौक था। मम्मी ने गूंद के लड्डू बना दिए, पापा फौज में थे, पापा के लेके जाने थे। अब वो गूंद के लड्डू सोचा बच्चों के लिए तो फिर बना दूंगी, ये फौज में जाओगे। अब मम्मी गूंद के लड्डू खाना दे ना, मेरा मन उन लड्डुआ में। रात में जब सारे अंदर सो गए, रजाई, सर्दी का मौसम था, उस कोठी के माँ बढ़ के इतना बड़ा लड्डू निकाल लिया। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर थी, दोनों ने। अब वो इतना बड़ा लड्डू खाया ना जावे, मतलब बड़ा हो गया, वो खाया ना जावे। और उस लड्डू को खाया जितना खाया, बाकी तकिए के नीचे रख दिया। अच्छा, जहाँ सो रहे थे वहीं। अब इतना तो पता नहीं था ना कि उठा के भी सुबह, वो है इतने छोटे ही थे। जब सुबह मम्मी ने तकिया उठाया और गूंद का लड्डू तकिए के नीचे से लिकड़ा, मम्मी ने ऐसे करके कान पकड़ा। मारा तो नहीं कभी मम्मी ने, पीटा तो नहीं। ने बोले फिर नहीं बनाने दी तार खातर दोबारा, तेरे पापा खातर थे ये, मतलब रात ने तुमने चोर के खा लिया।
वो बात पे मेरे को आज भी हंसी आती है कि मतलब खाने की चीज़ों की, मतलब मैं बहुत शौकीन थी। मम्मी ने जब कान पकड़े तो दर्द तो होया, थोड़ा बहुत हाँ दर्द तो होया। बच्चे हैं, बच्चे अक्सर जो है वो मतलब उनके लिए जो है मार पीट कुछ भी ऐसा वो 4-5 मिनट के लिए होते, ज़्यादा नहीं याद रखते हो। हाँ वो कब तक याद रखेंगे। तो बस वैसे तो कभी मम्मी ने पीटा नहीं, मारा भी नहीं, पापा ने भी नहीं पीटा कभी, पर खाने के मामले में मैं सबसे तेज़ पढ़ती थी। मेरे 6 बहन भाई थे, सबसे तेज़ मैं ही थी खाने के मामले में। उनको पता था कि ये जो अच्छी चीज़ है ये वही खाएगी। खेत में एक बार काम कर रहे, छोटे छोटे थे बिल्कुल, और पापा ने एक बहुत बड़ी ककड़ी, वो ये आर्य भी बोलते हैं उसको, ककड़ी सबके लिए लेके आई। जो मेरी बीच वाली बहन थी ना, वो घर में काम करती थी, जैसे हम खेत में चले जाते थे तो पापा रिटायरमेंट थे फौज से, तो जब भी शहर नज़दीक लगता था रोहतक, वो क्या करते, वो वहाँ से बस में तो उतर कर वहीं से कहते थे हम इतना काम कर लो मैं थारी खातर चीज़ ले आऊँ। पापा ने इतनी बड़ी ककड़ी उस दीदी के लिए रख ली जो मेरी बड़ी बहन थी, और वो घर में थी। उसने घर में जाकर खुश हो बोला सबसे बड़ी ककड़ी तेरे लिए लेकर आया बब्बू। और यूँ कहा ना जब उन्हें ककड़ी में बुड़का मारा वकड़ भी पाई। बड़ी बहन ने मतलब वो बात आज तक भी याद है। वो पापा बोले छोरी मन तो सब तो बड़ी काकड़ी तेरी खातर धीरे धीरे तो भागे मारे। वो बात आज भी याद आके तो मतलब एकदम से हंसी छूटती है। मतलब बचपन भी मतलब जो उस समय पकड़ी दी गई बड़ी बहन को, हाँ तो मतलब आपको तो कुछ फील होया होगा। आप फील हुआ ही, मतलब सबसे बड़ी हम तो खेत में काम करा, वहाँ घरा बोला ना वहाँ घरा है ज्यादा काम कर रही है, लेकिन उसने आपने कुछ ऐसी मन्नत मांगी होगी ये कुछ ना कुछ ऐसा हो ऐसी मतलब वो कर भी पाई ना। मतलब उस टाइम बड़ी, मतलब उसी टाइम भी बहुत हंसी आई। मैं सबसे बड़ी रखी थी इस खातर, तो कर भी पाई या तो खा ही नहीं पाई। मतलब खुशी मिली, मतलब खुशी मिली इस बात से बहुत ज्यादा। मतलब ये भी एक जब भी याद करते हैं ना उस बात को तो बड़े अपना आप में हंसी आ जाते हैं। और अब भी मेरी बड़ी सिस्टर पता क्या कहती है, पिताजी ने तो ककड़ी भी बड़ी दर्द देख ली थी, वह भी कड़ भी पाई मेरी खातर तो ये बातें हैं जी। और बता दो एक आधी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जैसे देखो हमारा रोहतक की साइड में खेतों में जाते जाते हैं, हम एक बार रेल की पटरी से जाने लग रहे, तीनों बहन छोटी थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तीसरी चौथी पाँचवीं में ही पढ़ते थे। तो ऐसे ट्रेन निकलती थी ना, तो ट्रेन जो माल जिसमें मालगाड़ी जिसको बोलते हैं मालगाड़ी लोड होया करती, उसमें मूंगफली का एक डब्बा मतलब उसमें दिखने लग रही इसमें मूंगफली भर रखी हैं। बच्चे थे शरारती थे, वैसे दराती मार दी उसमें, मार के दराती जो ये काटने वाली होती है घास काटने वाली, दराती मार के वो मूंगफली निकलने लगी, डाल ली। वो मेरी बड़ी सिस्टर ने डाल ली, हम दो छोटी थे, वो हमारे को खाने नहीं दी उसने। हम बोले तो दे दे खाने, मेहनत बराबर की नहीं मेहनत तो दाती तो हमने मारी, ले उसने ली सारी दी नहीं। अभी ये पता नहीं था अगर भाई मान लो ये बताया नहीं करते किसी आगे बात, वो लास्ट में जो टीटी का डब्बा होता है ना, टीटी को बता दी ये मूंगफली लेगी तेरी निकाल कर। वो बेचारी स्टेशन पर तो ही नहीं आई और आते हुए मतलब वो बात भी याद करते हैं तो बड़ी मतलब एक हंसी आती है। और मतलब ये नहीं पता था कि ये बात टीटी को बताने की नहीं है, घर की बात है ये। टीटी को या तो मूंगफली दे दे वरना टीटी को बताएंगे, और वो बता दी उसने हमारे को मूंगफली ये नहीं दिखाना, और वो हमने टीटी को बता दी। वो बेचारी खेत की कच्ची गौर से आई, पूरा बहुत लंबा रास्ता काट के, लेकिन वो स्टेशन से नहीं आई, डर वो गई थी। लेकिन उस टाइम पे तो हमें भी ये लगा कि ये नहीं आएगी, लेकिन आज जब सोचती हूँ तो बड़ी हंसी आती है इस बात पे, और अफसोस भी होता है। हमें इतना भी नहीं पता था कि इसको ये टीटी पकड़ भी सकता है। कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी गलती कर रखी है ये, सेंटर का मामला है ये। मतलब ये भी गलती हमने करके आज हंसी भी आती है। और सोचते हैं कुछ टाइम पे बचपन भी कैसा होता कि पता ही नहीं होता कि ये बात बताने की या नहीं बताने की। बिल्कुल सही बात। अगर ये मतलब पता लग जाए ये बात बताने की है या नहीं बताने तो की तो बचपन कैसा, बचपन कैसा, बिल्कुल सही है जी। ठीक है ना बात। हाँ जी। और कुछ नहीं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, स्कूल टाइम में भी। अच्छा हम बात करें मान लो, चलो ठीक है, तो बचपन की आपको कुछ बातें याद है। अब हम कर लेते हैं, आप बड़े हो गए, शादी होगी, बच्चे हो गए, तो बच्चों को देख के आपको जो अपना बचपन कुछ याद आया हो, कुछ ऐसी कोई घटना? मेरे बच्चे है ना ऐसे हैं, ये जमा मम्मी के कहे मैं उल्टे चालते ही नहीं। इन तो देख के मैंने कोई ऐसी घटना याद नहीं आती कि भाई मन ने बचपन में यो कराया था इनने। हाँ यूँ जरूर है कि भाई बच्चे शरारते नहीं है मेरी तरह,
जिस तरह मैं शरारती थी ना, मेरे बच्चे शरारती नहीं है बिल्कुल। कोई ऐसी घटना नहीं बच्चों की आज जिसको मैं बता दूं। मतलब किस तरह कोई मतलब कि मस्ती, किसी तरह कोई मतलब चुरा के खाना या छुपा के खाना, मतलब कुछ ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, बच्चों का ऐसा कुछ आज तक आया ही नहीं। मैंने इनको लड़ते हुए देखा आज तक। खाने के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लड़ते हुए देखा। मैं सोचती हूँ ये कैसे बच्चे हैं, मेरे से विपरीत है बिल्कुल। और मैं खाना मैं चुरा के खाती थी, नहीं देता था तो कोई सामने से। चिन्नी चोर के ले जाती थी मुट्ठी में, ऐसे चिन्नी करके ऐसे चुपचाप ले जाती थी, जबकि पता ही नहीं था कि चिन्नी नुकसान भी करती है। हाँ, तो ये सब बातें बहुत हैं बचपन की, ऐसी यादें। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा को शेयर की हैं अपनी बचपन की यादें, जिन्हें याद कर आज भी जो है हंसी आ जाती है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।